हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान में। तो संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा, संविधान के विकास का इतिहास और प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। तो हमारा भारत का है वो लिखित संविधान है और ब्रिटेन का है वो अलिखित है। इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेट एक्ट 1773, 1935 भारत शासन अधिनियम, 1946 कैबिनेट मिशन। देखते हैं आगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेट एक्ट 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की पीढ़ी बनी। रेगुलेट एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। नेक्स्ट देखते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। जो 1935 का अधिनियम से ज़्यादातर भाग संविधान में लिया गया है। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। इसी संविधान से म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन। 1946 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। 4 चीफ कमिश्नरियाँ थीं। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 ये प्रमुख बैठक थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान की कार्रवाई शुरू हुई। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।